Assalamu alaikum. My name is Jamshedullah and you are watching my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे सूबा बलूचिस्तान की ज़ैली सकाफ़त या सब कल्चर ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की सकाफ़त को डिस्कस करने से पहले मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि अगर आप सोशियोलॉजी फ़र्स्ट ईयर, सोशियोलॉजी थर्ड ईयर या सोशियोलॉजी फोर्थ ईयर के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम देखेंगे कि सूबा बलूचिस्तान की सकाफ़त क्या है, वहाँ के लोगों के ज़िंदगी गुजारने के, रहने सहने के तरीके कैसे हैं, वहाँ की जो मशहूर ज़ुबानें हैं वो कौन सी हैं, वहाँ पे ख़वातीन की क्या अहमियत है, वहाँ पे लोग किस तरीके का लिबास पहनते हैं, लोग शादी ब्याह किस तरीके से करते हैं, वहाँ पे मज़हब का क्या रुझान है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी इलाके की सकाफ़त बनाती हैं और आज हम सुबह जो बलूचिस्तान है उसकी ज़ैली सकाफ़त के मुतल्लिक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पस मंज़र। जो सूबा बलूचिस्तान है ज़्यादातर इसके अंदर बलोची रहते हैं, तो बलोची जो हैं वो सूबा बलूचिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बलोची हैं वो जो पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं उनके अंदर भी रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सिंध की बात करें तो 1/4 जो बलोची है, जो सिंध की आबादी है, 1/4 बलोचों पर मुश्तमिल है। इसी तरह पंजाब की आबादी जो है उसका 1/5 हिस्सा बलोच आबादी पर मुश्तमिल है। बलोच जो हैं ये बेसिकली एक कौम है जो 500 कबीलों पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से जो बलोच हैं वो सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बलोची ज़ुबान बोलते हैं और बलोचों का जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, जो रस्म व रिवाज हैं वो यकसा हैं, वो एक जैसे हैं। इनके पहनने के अंदाज़, उठने बैठने के अंदाज़, शादी करने के अंदाज़, ये तमाम आपस में मिलते जुलते हैं। अब हम देखते हैं कि सूबा बलूचिस्तान की तारीख़ी अहमियत क्या है। सूबा बलूचिस्तान तारीख़ी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर जो है उसके अंदर भी देखा कि बरसगीर के ऊपर जो पहला इंसान जो दाखिल हुआ बरसगीर की सरज़मीन के ऊपर वो हबशी नस्ल था, हबशी नस्ल का था। वो बेसिकली बलूचिस्तान के रास्ते ही बरसगीर के अंदर दाखिल हुआ था। फिर इसी रास्ते से आस्ट्रक्स जो हैं वो बरसगीर के अंदर दाखिल हुए। यहाँ पे उन्होंने इस इलाके को फ़तह किया और इस इलाके के ऊपर हुक्मरानी की। बाद में जो आर्या हैं वो भी इसी रास्ते के थ्रू, बलूचिस्तान के थ्रू ही बरसगीर में दाखिल हुए। इसके बाद और बहुत सी कौमें हैं जो बलूचिस्तान के रास्ते इस इलाके के अंदर दाखिल हुई और बरसगीर की सकाफ़त के ऊपर गहरे असरात डाले। तो बरसगीर की जो बलूचिस्तान है उसकी तारीख़ी अहमियत ये भी है कि बहुत से जो हमला आवर हैं वो बरसगीर में बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल हुए थे, जिनमें आर्या और द्रावड़ नहायत अहम हैं, क्योंकि उन्होंने वादी सिंध की तहज़ीब में इस इलाके की तहज़ीब को प्रमोट करने में, पैदा करने में नहायत अहम किरदार अदा किया था। आगे है मज़हब। जो सूबा बलूचिस्तान है उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है 99.28% वो मुसलमान हैं, यानी कि जो बाकी मज़ाहब के लोग हैं वो तकरीबन 1% भी नहीं हैं। सूबा बलूचिस्तान के जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा दीनदार हैं, दीन के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। नमाज़ पढ़ने का और दीनी मदारस का, उनके अंदर तालीम हासिल करने का बलूचिस्तान में ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें ज़राअत की तो जो सूबा बलूचिस्तान हैं उसके काफ़ी जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ पेशे अख्तियार करते हैं, जिनमें ज़राअत भी एक अहम पेशा है। इसके अलावा जो लोग हैं वो माहीगीरी के पेशे से भी वाबस्ता हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में समंदर लगता है तो लोग माहीगीरी या मछलियाँ पकड़ कर भी अपना गुज़र बसर करते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल हैं वो भी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो लोग उन कुदरती वसाइल से भी जो है को पेशे के तौर पर अपनाते हैं और उनसे रोज़ी रोटी कमाते हैं। इसके अलावा जो सूबा बलूचिस्तान है, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है,
पानी की कमी होने की वजह से जो ज़्यादातर इलाका है सूबा बलूचिस्तान का वो बंजर है, वो गैर आबाद है, वो नाकाबिले काश्त है, वहाँ पर फसलें काश्त नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूबा बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट गार्डन भी कहा जाता है, यानी कि जितना फ्रूट है जिनमें हुमानी है, आड़ू है, नाशपती है और बाकी जो मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट हैं, आलू बुखारा इंक्लूडिंग, तो ये सारे बेसिकली बलूचिस्तान से जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर आते हैं। तो सूबा बलूचिस्तान को इनका गढ़ या फ्रूट गार्डन भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें सूबा बलूचिस्तान के अंदर कितने फ़ीसद लोग हैं जो मालकाने अराज़ी हैं, कितने फ़ीसद लोग मुज़ारे हैं, तो 82% लोग हैं जो मालकाने अराज़ी हैं जिनके पास कुछ ना कुछ ज़मीनें हैं, और 14% लोग हैं जो मुज़ारे हैं जो उनकी ज़मीनों के ऊपर ठेके पे लेकर काश्त करते हैं, और 4% लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी भी ज़मीनें हैं और वो लगान के ऊपर लेकर भी इसको काश्त करते हैं। नेक्स्ट है खानगी ज़िंदगी, यानी कि बलूचों के अंदर जो ख़ानदानी निज़ाम है वो कैसा है, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। पहला है, जो बलूचिस्तान के अंदर ख़ानदान के अफराद की औसत तादाद है वो 5.5 अफराद हैं, यानी कि हर घर में तकरीबन 5.5 लोग पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बलूचों के अंदर जो फैमिली का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। बलोच जो हैं उनके अंदर जो अफराद की तादाद है ख़ानदान में, जो बच्चे पैदा करने का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने एक से ज़ायद शादियाँ भी की हुई हैं और बच्चों की तादाद इस सूबे के अंदर काफ़ी है। इसके अलावा जो है मुश्तरका ख़ानदान का यहाँ पे रिवाज है, यानी कि लोग मुख्तलिफ़ जो रिश्तेदार हैं वो मिलकर एक ही घर के अंदर रहते हैं और मुश्तरका ख़ानदान के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बलूचों के अंदर सादा ज़िंदगी पाई जाती है। उनके अंदर ज़िबाइश व आराइश, जो फजूल खर्ची है और जो मॉडर्निटी है वो बहुत कम है। ये बिल्कुल सादा ज़िंदगी बसर करते हैं। इसके अलावा जो बलोच हैं उनका म्यार ज़िंदगी बहुत पस्त है, यानी कि ज़्यादातर जो बलोच हैं वो गरीब हैं, वो अपना बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर करते हैं। उनकी जो मुआशी हालत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब अगर हम बात करें ज़ुबानों की तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बलोची ज़ुबान है वो बोली जाती है। बलोची तकरीबन 35% लोग बलोची बोलते हैं, 35% लोग जो हैं पश्तो बोलते हैं। इसके अलावा जो पंजाबी है वो 1% लोग बोलते हैं, उर्दू 0.81% लोग बोलते हैं, सिंधी 5.6% लोग बोलते हैं, सराइकी 2.4% लोग बोलते हैं और दीगर ज़ुबानें 4.1% लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से जो नुमायाँ ज़ुबान है वो बलोची है। अब अगर हम ख्वानदगी की बात करें कि सूबा बलूचिस्तान के अंदर कितने फ़ीसद जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और देहातों में और शहरों में पढ़े लिखने का क्या रुझान है, तो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो 43% लोग हैं ये जो सूबा बलूचिस्तान है उसके अंदर पढ़े लिखे हैं। तो ख्वानदगी की शरह सूबा बलूचिस्तान के अंदर 43% है, जिसमें इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो दही इलाके हैं उनके अंदर 55% मर्द हजरात में तालीम हासिल करने का जो रुझान है, जो शरह है वो 55% है, औरतों में 22% है। शहरी इलाकों में मर्दों में 76% है और औरतों में 47% है। तो इस तरीके से शहरों में तालीम हासिल करने का रुझान जो दही इलाके हैं उनकी निस्बत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ख़वातीन के मुतल्लिक। बलूचिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं उनमें पर्दे का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाते हैं। ख़वातीन पर्दे पर सख्ती से अमल करती हैं। जब उन्होंने बाज़ार जाना हो, घर से बाहर निकलना हो तो वो प्रॉपर पर्दे का एहतमाम करती हैं। इसी तरीके से जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो घरेलू जो काम काज हैं उसी के अंदर अपना टाइम स्पेंड करती हैं। बच्चों को पालना, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ अदा करना। बहुत कम ख़वातीन हैं जो जॉब्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं या बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करती हैं। अब अगर हम तफरीही सरगर्मियों की बात करें कि सूबा बलूचिस्तान के लोग तफरीह के लिए क्या क्या करते हैं, तो सूबा बलूचिस्तान के लोग तफरीह के लिए घोड़े पालते हैं, वो घुड़सवारी करते हैं, वो नेज़ाबाजी करते हैं। इसके अलावा वो जो हिरन और जंगली जानवर हैं
उनका शिकार करते हैं। इसके अलावा निशानाबाजी वो करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी तफरीह के लिए जो है जिनमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। नेक्स्ट है जो तफरीहात के लिए सुबह बलूचिस्तान के अंदर जो शादी है उसके ऊपर झूमर डालने का जो है वो रिवाज है। बलूचिस्तान के लोग जब झूमर डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। उनका जो रवायती रक़्स है, अक्सर जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते थे तो वहाँ जो बलूची स्टूडेंट थे जब वो अपना मखसूस रक़्स झूमर करते थे तो उसको देखने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। इसके अलावा जो तफरीही जो सरगर्मियाँ हैं उसमें सरंगी शामिल है। सरंगी जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जब वो उसको बजाते हैं तो जो बलोची हैं वो उस सरंगी के साज़ के ऊपर रक़्स करते हैं, उसको भी इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है मेहमान नवाज़ी। जो बलोच हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। कहते हैं कि बलोचों के घर अगर उनका दुश्मन भी आ जाए तो वो उसकी मेहमान नवाज़ी में भी कोई कसर नहीं रखते, उसको भी पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। नेक्स्ट बात करें लिबास की, तो जो बलोची हैं वो एक लंबे किस्म का पजामा टाइप जो है सलवार वो पहनते हैं जो टहनों तक होती है। इसके अलावा वो ढीली ढाली सलवारें भी पहनते हैं। इसके अलावा वो एक लंबी चादर लेते हैं जिसके ऊपर सूती पगड़ी वगैरह भी इसके अलावा भी वो पहनते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो एक बहुत बड़ी सुरह या सफ़ेद रंग की चादर अपने ऊपर ओढ़ती हैं जिसे पुष्क कहते हैं और ये टहनों तक लंबी होती है। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनकी जो कमीज़ है और जो आस्तीनें हैं उसके ऊपर भी तिल्ले की कढ़ाई होती है और आमतौर पर उस कढ़ाई के अंदर शीशे भी लगे होते हैं। तो ये बेसिकली लिबास है जो बलूचिस्तान के अंदर आम तौर पर पहना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुबह बलूचिस्तान के अंदर बंदरगाहों की, तो सुबह बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि समंदर लगता है इसलिए वहाँ पे मुख्तलिफ़ बंदरगाहें मौजूद हैं जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बहरी जहाज़ जो हैं वो आते हैं और जाते हैं और सामान को मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान जो है उसको भेजा और मंगवाया जाता है। सुबह बलूचिस्तान की अगर दो मशहूर बंदरगाहों की बात करें तो उसमें ग्वादर और पिसनी शामिल हैं और हमें पता है कि ग्वादर के अंदर इस वक्त सी पैक का मंसूबा भी चल रहा है। नेक्स्ट है लोक शोरा, यानी कि जो सुबह बलूचिस्तान है उसके मुकामी शोरा में कौन कौन से शायर हैं जो सुबह बलूचिस्तान के मुकामी हैं और उन्होंने शायरी के अंदर अदब के अंदर अपना किरदार अदा किया। तो उनमें महर गुल खान नसीर हैं, मोहम्मद हुसैन अनका है और मौलाना हैर मोहम्मद नदवी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बलोचों में शादी के रिवाज की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर अदले बदले की शादी का बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड है, यानी कि जिसको हम वट्टा सट्टा की शादी भी कहते हैं। इसके अलावा शादी जो है उसको पंजाब की तरह दो मराहल के अंदर आम तौर पे किया जाता है। पहला जो मरहला है उसमें सांग या मंगनी जिसे हम कहते हैं, सांग या मंगनी की जाती है और उसके बाद जो है वो निकाह और रुश्ती की जाती है। अब इसके अलावा जो सुबह बलूचिस्तान है उसमें जो लोक कहानियाँ हैं वो बहुत मशहूर हैं, उनका बहुत ज़्यादा उस सकाफ़त के अंदर अहम किरदार है। लोक कहानियाँ क्या होती हैं? ये बेसिकली ऐसे किस्से हैं, ये बेसिकली ऐसे वाक़यात हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो नस्ल दर नस्ल सकाफ़त में अगली जनरेशन्स तक मुंतकिल होती हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों को सुनाते हैं कहानियाँ, किस्से, उनको लोक कहानियाँ कहते हैं। तो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जो लोक कहानियाँ हैं वो भी फेमस हैं। तो ये था सुबह बलूचिस्तान का ओवरऑल जो कल्चर है वो किस तरीके का है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।